बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाले हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। खुशबू कुमारी, यही वो नाम है जिससे साजिश की पूरी कहानी शुरू होती है, जिसकी शादी तय हो गई थी। 12 जून को उसकी बारात आने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था, तैयारी जोर शोर से चल रही थी। शादी की पूरी जिम्मेदारी उसके मां के कंधों पर थी, क्योंकि उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था, जिस वजह से शादी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी मां के ऊपर थी। पर खुशबू की मां को यह पता नहीं था कि उसकी बेटी मोहब्बत में 5 साल पहले ही घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ चुकी है और अपने गैंगस्टर आशिक से मंदिर में शादी करके उसे अपना पति मान चुकी थी, जो हत्या जैसे संगीन जुर्म में जेल में बंद था। जब शादी तय हो गई और तारीख नजदीक आने लगी तो खुशबू की बेचैनी बढ़ने लगी और जेल में बंद खुशबू का गैंगस्टर आशिक भी बौखला गया और जेल से कॉल करके अपनी माशूका की मां को शादी नहीं करने की धमकी देने लगा और कहने लगा कि खुशबू सिर्फ मेरी है, किसी और से शादी मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, जिसे खुशबू की मां दरकिनार कर देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को हंसी खुशी डोली में विदा करना चाहती थी। जिसके बाद खुशबू अपनी मां के पीठ पीछे रिश्तों के पन्नों पर साजिश के सीक्रेट जाल बुनने लगी, परिवार के मान सम्मान को ताक पर रखकर, ताकि किसी तरह शादी टूट जाए। और चाहत के इसी जुनून में शादी से ठीक 7 दिन पहले यानी 5 जून को घर से शॉपिंग के लिए निकली और फिर गायब हो गई। जिसके बाद खुशबू की मां सीधे थाने पहुंच गई और जेल में बंद गैंगस्टर राहुल पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया। पुलिस से गुहार लगाने लगी कि किसी तरह मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो, क्योंकि मेरी इज्जत दांव पर है। बारात लौटने की नौबत है, पर अफसोस कि पुलिस भी खुशबू को ढूंढ नहीं पाई। पर खुशबू शादी वाले दिन 12 जून को लौट आई, लेकिन उसकी मांग में इश्क वाला सिंदूर था और वो गैंगस्टर राहुल की गर्लफ्रेंड से दुल्हन बन चुकी थी। उसके साथ ही किडनैपिंग से भी पर्दा उठ गया। देखिए इस रिपोर्ट में गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड कैसे दुल्हन बनकर लौटी घर। खुशबू किडनैपिंग कांड से उठा पर्दा। घर लौटी गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड खुशबू। मांग में इश्क वाला सिंदूर लेकर पहुंची थाने। 2018 में। किससे किए थे? राहुल यादव से। इसकी जानकारी परिजन को दिए थे? नहीं, फैमिली को नहीं पता, ऐसे ही नहीं बताए थे। जब हम सोचे वो निकलेगा फिर बताएंगे मम्मी की शादी। और पुलिस से बोली गैंगस्टर राहुल से करती हूँ प्यार। मर्डर केस में। हाँ, बेल होने वाला था। आपको से राहुल के साथ? हाँ। 5 साल पहले कर चुकी हूँ गैंगस्टर से शादी। तस्वीर में दिख रही 24 साल की यही वो खूबसूरत और दिलकश लड़की है, जिसकी शादी 12 जून को होने वाली थी। घर वाले शादी की तैयारी कर रहे थे, घर में खुशियों का माहौल था। इसी बीच शादी से 7 दिन पहले 5 जून 2023 को ये अपने घर से शादी की शॉपिंग के लिए निकली थी और गायब हो गई थी। जिसके बाद से इसकी बेबस और लाचार मां हाथों में अपनी बेटी की तस्वीर लिए पुलिस से बरामदगी की गुहार लगा रही थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। पुलिस थाने का चक्कर काट रही बेबस मां कर रही है, जो आंखों में अपनी बेटी की सकुशल बरामदगी की उम्मीद लिए थाने का चक्कर लगा रही थी, क्योंकि पुलिस से ही इनकी आखिरी उम्मीद बची थी और पुलिस से गुहार लगा रही थी कि किसी तरह मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो, ताकि मेरी इज्जत बच जाए और बारात बैरंग ना लौटे। पर अफसोस कि तस्वीरों में दिख रही लड़की को पुलिस भी 12 जून से पहले नहीं ढूंढ पाई, जिसका नाम खुशबू कुमारी है, जिसके चेहरे के पीछे की सच्चाई जानकर आप भी सहम जाएंगे
जैसे शादी के दिन यानी 12 जून को सहायक खजांची थाने की पुलिस खुशबू को पुलिस स्टेशन में देखकर सन्न रह गई, क्योंकि खुशबू अपनी मांग में मोहब्बत वाला सिंदूर लगाकर शादी के जोड़े में लौटी थी, जिसकी तस्दीक सहायक खजांची थाने में हाथों में अपने पति के नाम की मेहंदी, मांग में पिया के नाम का सिंदूर लगाकर बैठी खुशबू कर रही है, जिसके लिए खुशबू का दिल धड़कता है। चाहत के उसी जुनून में खुशबू अपनी शादी से 7 दिन पहले परिवार के मान सम्मान को ताक पर रखकर घर की लक्ष्मण रेखा को लांग गई थी, ताकि वो अपने दीवाने के साथ आगे की जिंदगी हंसी खुशी बिता सके। जिसकी गायब होने के बाद खुशबू की मां मीरा देवी सहायक खजांची थाने पहुंचकर राहुल यादव नाम के गैंगस्टर पर धमकी देने और अगवा करने का आरोप लगाई थी, जिसके बाद से कई सवाल उठने लगे थे। सवाल ये कि शादी से पहले आखिर खुशबू कैसे गायब हो गई? क्या किसी ने खुशबू को किडनैप कर लिया? क्या खुशबू का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था? क्या खुशबू प्रेम प्रसंग में घर छोड़कर भाग गई है? तब इन सवालों का जवाब खुशबू की मां मीरा देवी के पास नहीं था, पर पुलिस तब भी कह रही थी कि खुशबू प्रेम प्रसंग में घर छोड़कर गई है, जिससे अब पर्दा उठ गया है और खुशबू इन तमाम सवालों का जवाब दे रही है। बताएंगे मांग में इश्क वाली सिंदूर के साथ घर लौटे इश्कबाज खुशबू की पूरी कहानी, पलटेंगे मोहब्बत के एक एक पन्ने को। पर उससे पहले खुशबू ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए, ताकि आपको यकीन हो जाए। जिसकी स्क्रिप्ट खुशबू खुद लिखी थी अपने दीवाने के साथ मिलकर, जिसकी भनक खुशबू की मां तक को नहीं लगी थी, जो बेटी को डोली में विदा करने का ख्वाब देख रही थी और उसी तैयारी में जुटी थी। लेकिन खुशबू ने अपनी मां के अरमानों पर पानी फेर दिया और प्यार को पाने की जिद में परिवार की इज्जत उछाल दी, जो कभी वापस नहीं आने वाली है। उसके बाद वो मां अपनी बेटी को उस दलदल से निकालने की हर संभव कोशिश कर रही है। खुशबू को अगवा कर ली है, लेकिन 12 जून को जिस दिन खुशबू की शादी होनी थी, अचानक खुशबू मांग में सिंदूर लगाकर सहायक खजांची थाना पहुंच जाती है और वो एक अलग ही कहानी बताती है। 2018 में किससे किए थे? राहुल यादव से। इसकी जानकारी परिजन को दिए थे? नहीं, फैमिली को नहीं बताया, ऐसे ही नहीं बताए थे। जब हम सोचे वो निकलेगा फिर बताएंगे मम्मी। 5 तारीख को शाम में निकला, जो नहीं आया। उसके बाद हम राहुल यादव के घर पर गए। उसका बाप, उसका भैया बोला कि हम पुलिस को अब सबको ना हम पॉकेट में रखते, आपको इतना हिम्मत कैसे हुआ आप मेरे दरवाजा पर आए? नहीं, हम कुछ नहीं जानते, उसको सिखाया गया, झूठ बोल रही है। सुन लिया आपने, यही हकीकत है। पर खुशबू की मां कह रही है कि राहुल के घर वालों ने उसे सिखा पढ़ा दिया है, उस पर दबाव बनाया है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड खुशबू कुमारी की निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 5 साल पहले खुशबू का कहना है कि साल 2018 में अपने दीवाने राहुल यादव से शादी कर चुकी है। दोनों पति पत्नी है, पर रिश्ते की जानकारी मेरी मां मीरा देवी को नहीं थी। राहुल मां से शादी की बात भी कर चुका था, पर मां शादी के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि बीच में जाती दीवार बनकर खड़ी थी। जिसके बाद दोनों ने मंदिर में चोरी छिपे शादी कर ली। खुशबू कहती है कि 2018 ईस्वी में ही उसने हत्या के आरोप में जेल में बंद राहुल यादव से शादी रचा ली थी। हालांकि उसके बाद से राहुल लगातार जेल में बंद है। खुशबू की मां उनकी शादी जबरन दूसरे से कराना चाहती थी, जो खुशबू को मंजूर नहीं थी। इस वजह से खुशबू अपने घर से भाग गई थी। खुशबू का कहना है कि वह राहुल से शादी कर चुकी है और अब रहेगी वो राहुल के साथ ही। हाँ, मम्मी को ना ज़्यादा कास्ट नहीं पसंद है। मम्मी को राहुल बोले भी थी कि हम करना चाहते, तो मम्मी बोली हम नहीं कराएंगे शादी। राहुल क्या करता है? कुछ नहीं करता अभी। सुन लिया आपने, इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 7 साल पहले जानकारी के मुताबिक पूर्णिया जिले के सहायक खजांची थाना इलाका के लाइन बाजार झंडा चौक के रहने वाले
स्वर्गीय विनोद मंडल की बेटी खुशबू कुमारी अपने पिता की मौत के बाद अपनी मां मीरा देवी के साथ झांडा चौक में रह रही थी, जिसकी उम्र 24 साल है। सिर से पिता का साया उठने के बाद से खुशबू को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, जिसका खुशबू ने गलत फायदा उठाया और अपनी मां के आंखों से ओझल होकर दिल लगी कर ली, वो भी एक गैंगस्टर से, अपराधी से। ये जानते हुए भी कि उसका आशिक एक अपराधी है, जिसकी भनक शायद खुशबू की मां मीरा देवी को नहीं थी। जानकारी के मुताबिक जिस राहुल यादव नाम के युवक पर खुशबू की मां मीरा देवी ने धमकी और अपहरण का आरोप लगाया है, उसी राहुल यादव के साथ खुशबू का पिछले 7 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राहुल मरंगा का रहने वाला है, उसका खुशबू के घर आना जाना था। उसी दरमियान खुशबू राहुल के करीब आ गई और राहुल को अपना दिल दे बैठी। राहुल भी खूबसूरत और दिलकश खुशबू को देखकर उस पर फिदा हो गया, जिसकी प्यार भरी नजरों को खुशबू भांप ली। चाहत की इसी जुनून में दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और देखते देखते दोनों दोस्त बन गए। वही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। राहुल और खुशबू ने मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसके बाद खुशबू अपनी मां से नजरें चुराकर फौरन राहुल से प्यार भरी बातें करने लगी। चोरी छिपे बाजार जाने के बहाने अपने दीवाने राहुल से मिलने लगी, बेपनाह मोहब्बत लुटाने लगी। राहुल भी खुशबू को दिलो जान से चाहने लगा। पहले से ज्यादा अपनी प्रेमिका खुशबू के घर आने लगा। अपनी माशुका की मां के पीठ पीछे बंद कमरे में खुशबू के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगा। खुशबू भी अपने गैंगस्टर दीवाने के एहसासों के साथ जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरने लगी। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चला, पर जब खुशबू का प्यार परवान चढ़ा तो खुशबू अपने दीवाने राहुल यादव के साथ मंदिर में जाकर साल 2018 में शादी कर ली, जिसके बाद खुशबू प्रेमिका से अपने दीवाने राहुल की पत्नी बन गई और राहुल प्रेमी से पति बन गया। पर खुशबू इश्क वाला सिंदूर नहीं लगाती थी, इस डर से कि उसकी मां को सब कुछ पता चल जाएगा। 2018 में किससे किए थे? राहुल यादव से। इसकी जानकारी परिजन को दिए थे? नहीं, फैमिली को नहीं बताया, ऐसे ही नहीं बताए थे। जब हम सोचे वो निकलेगा फिर बताएंगे मम्मी को। खुशबू चाहत के जुनून में 5 साल पहले ही घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ चुकी थी और मोहब्बत के पन्नों पर प्यार की नई इबारत लिख दी थी अपने गैंगस्टर यार के साथ मिलकर। पर किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं लगी। पर उसके बाद जो हुआ उसके बारे में खुशबू की मां सपने में भी नहीं सोची होगी, जिसकी स्क्रिप्ट खुशबू ने पहले ही लिख दिया था। जी हां, इश्क की साजिश में लिपटी किडनैपिंग की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इसके आगे की कहानी, तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।